गीता अध्याय 5 श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा तं शुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित अर्थात ममता को त्याग कर अर्थात परमात्मा को अर्पण करके, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया था, परमात्मा को अर्पण करके कर्म करता है। तात्पर्य ये है कि मैं और मेरेपन को त्याग कर अर्थात ममत्व रहित बुद्धि से जब वह कर्म करता है, ना मेरा कुछ है ना मैं कुछ हूँ, बस कर्म करना है केवल परमात्मा के लिए। मैं और मेरे से मुक्त होकर के, ममत्व रहित होकर के जब वह कर्म करता है, किससे कर्म करता है? केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा। कर्म तो होगा ही होगा, शरीर द्वारा भी कुछ कर्म होगा, बुद्धि द्वारा भी कुछ होगा, मन कुछ सोचेगा, विचार करेगा, इंद्रियां कुछ देखेंगी, सुनेंगी, कर्म करेंगी। तो इन चारों द्वारा जो भी कर्म होगा उसमें वह संग को त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके कर्म करेगा। इंद्रियां जो देख सुन रही हैं वह उसमें आनंद नहीं लेने लगेगा, वह अपने भीतर भगवत स्वरूप में स्थित रहेगा। मन कुछ सोचेगा तो उसमें उसकी आसक्ति नहीं होगी, उसमें वह संग नहीं करेगा, मन को देखता रहेगा। बुद्धि से कोई विचार करेगा, कोई निर्णय लेगा तो उससे भी वह निसंग रहेगा, आसक्ति नहीं करेगा कि देखो मैंने कितना अच्छा विचार दिया, कितना अच्छा मेरा विचार है, कितना अच्छा मैंने निर्णय दिया, कितनी अच्छी मेरी सोच है। इस सब से वह निसंग रहेगा, असंग रहेगा, आसक्ति नहीं करेगा। और शरीर द्वारा जो भी वह कर्म करेगा उसमें भी वह आसक्ति को त्याग देगा। कर्म वह करेगा शरीर द्वारा, लेकिन मैंने किया ऐसा नहीं कहेगा, बल्कि ध्यान ही नहीं रहेगा, कर्म उससे होता रहेगा और वह अपने भीतर भगवत स्वरूप में, परमात्मा के चिंतन में स्थित रहेगा। तो बता रहे हैं कि जब इस तरह से कर्मयोगी कर्म करता है तो वह अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। इससे उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसकी आत्मा पर जो धूल जम गई है, जो पर्दा पड़ गया है, जो मैल जम गई है, वह दूर होती जाती है और वह शीशे की तरह निर्मल हो जाता है। किस तरह से कर्म करने से? इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा जो भी कर्म होते हैं उसमें आसक्ति को त्याग कर और ममता रहित होकर अर्थात मैं और मेरे से रहित होकर। ना कोई मेरा है, ना कोई मैं हूँ, यह शरीर भी मेरा नहीं है, यह शरीर भी मैं नहीं हूँ, यह भी परमात्मा का है, उसी का दिया हुआ है, उसी में एक दिन अर्पित कर देना है। तो शरीर से भी वह आसक्ति नहीं करता है और शरीर के संबंधों से तो करेगा ही क्यों, जो भी रिश्ते नाते हैं उनसे तो वह आसक्ति कर ही कैसे सकता है जब वह अपने स्वयं के शरीर से नहीं कर रहा। तो इस तरह से मैं और मेरे को त्याग कर अर्थात ममत्व बुद्धि रहित होकर के अर्थात ममता को त्याग करके केवल कर्म करता है, चाहे वो इंद्रिय से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे बुद्धि से हो, चाहे शरीर से हो, उसमें कोई उसकी आसक्ति नहीं होती है। और ऐसा करने से उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यह कह रहे हैं कि कर्मयोगी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इससे उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। जय श्री कृष्ण।